खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हरियोगी ने वर्तमान में संचालित दोनों अखाड़े परिषदों के अध्यक्षों को नोटिस भिजवाकर सभी तरह के अखाड़ों के बीच समन्वय बनाने की मांग की है। रामानंद आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद दो भागों में विभाजित है, जिससे संत समाज की छवि धूमिल हो रही है। वहीं बाबा हरियोगी ने अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी से आग्रह किया है कि वह प्रयागराज महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सभी तरह अखाड़ों की बैठक बुलाकर विधिवत चुनाव कराएं और नई अखाड़ा परिषद का गठन करें। देखिए हमारे सहयोगी प्रवेश राय की न्यूज। ये जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ये दोनों अखाड़ा परिषद भंग हो और नए 13 अखाड़ों की सर्वसम्मति से चुनाव हो, क्योंकि इसके कारण समाज में बड़ी आम जनता में संतों की छवि धूमिल हो रही है और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लालची और लोभी इसके सत्ता के लोभ में आके इस तरह का कार्य करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है इनसे कि संतों की छवि को धूमिल नहीं करें और जो भी अखाड़ा परिषद की गरिमा है, अखाड़ा परिषद का जो वैभवशाली इतिहास रहा है, अखाड़ा परिषद कुंभों में बहुत अच्छा कार्य चली आ रही थी, लेकिन वर्तमान में जो अखाड़ा परिषद है कुछ इसके दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार को भी ब्लैकमेल करते हैं कि 2021 में भी 1-1 करोड़ रुपए लेके उत्तराखंड सरकार से इन लोगों ने किया और उसी तरह की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से भी की गई थी, जी न्यूज के माध्यम से आई थी, मैंने पढ़ा देखा भी था। तो ऐसे में योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि वो ब्लैकमेल में नहीं आए और इनकी बातों को नहीं माना और आगे भी इन तरह की बातों के ऊपर ध्यान देते हुए, क्योंकि इन लोगों का अखाड़ों का, बहुत सारे अखाड़ों का, ज्यादातर तो नहीं है पर अधिकतर अखाड़ों का काम ये रह गया है कि धार्मिक संतुपों का होटलों में, इलाज में, आपका और चीजों में उनका धार्मिक कार्यों में उपयोग होना चाहिए। उस धार्मिक कार्य में तो उपयोग हो नहीं रहा है और इस तरह के कार्यों में उपयोग हो रहा है, जिससे समाज में एक अच्छी छवि साधुओं की नहीं बन रही है। दोनों अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को भेजा गया है। दोनों रविंद्रपुरी जी एक महानिर्वाणी के हैं और एक निरंजनी के हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद में मेन जो रहता है वो अध्यक्ष ही रहता है। तो अध्यक्ष ही अगर इसकी पहल करते हैं और अच्छी तरह का कार्य करते हैं, दोनों संत हैं, दोनों अखाड़ा से जुड़े हैं और इन लोगों को एक बड़प्पन का एक रखते हुए साधुओं की छवि धूमिल नहीं हो, वो कार्य करे प्रयागराज का कुंभ में। और अगर उसी में अखाड़ा परिषद का नया गठन हो जाता है, सर्वसम्मति से होता है, तो एक देश में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ये हर अखाड़ों को निमंत्रण दिया जाता है, ये व्यक्तिगत नहीं रहता है। जो हमारे दो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं, क्योंकि अब के अखाड़ा परिषद का कोई, दोनों अखाड़ा परिषद का कोई औचित्य नहीं, खिंचातान चल रही है। तो वहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सरकार और अधिकारी लोग हैं वो प्रतिनिधि के हिसाब से दो प्रतिनिधि बुला रहे हैं, ताकि किसी तरह का अखाड़ों में, क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र दास जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और इस तरह की बात कही, ये शर्मनाक घटना थी और इस घटना को देख के भी सरकार ने संज्ञान लिया कि दो प्रतिनिधि जो चले आ रहे हैं उनसे पूछताछ करके इस तरह का कार्य कर रही है। तो वहां भी अखाड़ा परिषद का तो अभी कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर 13 ही सर्वसम्मति से होता तो अखाड़ा परिषद का दबदबा रहता, अखाड़ा परिषद का मतलब एक भारीपन भी रहता और अखाड़ा परिषद का अस्तित्व भी समाज में जाता। वर्तमान में ये संदेश अच्छा नहीं कि अखाड़ा परिषद मतलब एक किनारे करके खाली मतलब प्रतिनिधियों के रूप में अपना अपना कार्य कर रही है। सब जैसे वैष्णव अखाड़ा परिषद है तो वो अपना कर रही है, सन्यासी अपना है, बैरागी उदासी अपना, कुछ सत्ता के लोभ में, कुछ पद के लोभ में, कुछ लालच के लोभ में इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये स्थिति जो अखाड़ा परिषद में बन रही है, इसी को देखते हुए हमने ये नोटिस प्रेषित किया गया है और ये इस बात को माने, अगर नहीं मानते तो अगली कार्रवाई फिर की जाएगी। 11 दिन का समय है, नहीं मानते तो कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि जो संतों की छवि को तो धूमिल जो कर रहे हैं उसको तो बचाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि अब हम भी एक संत अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, वर्तमान में भी कई पदों पर आसीन है, तो संतों की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे संतों साधु चोला पहन के जो इस तरह के कार्य हमें करने चाहिए वो कार्य करें, ना कि ठेकेदारी करें, ना कि कॉलोनी काटें, ना कि होटलें चला के लीज पे दें। ये काम संतों का नहीं। इससे सूचित करना चाहता हूँ, जनमानस में इस तरह की भावनाओं को भेजना चाह रहा हूँ कि संत होके इस तरह के कार्य नहीं करें। अखाड़ा परिषद का दायित्व बहुत बड़ा होता है, अखाड़ा परिषद अपने दायित्व को निर्वाह करे और ये 15 दिन के अंदर
यानी कि अगर ये नोटिस का जवाब देते हैं कानूनी रूप से, फिर इनको अभी नोटिस दिया है, वो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी महाराज जी। ये दिखाऊं? हाँ। आज जो प्रेस बुलाने का औचित्य है, क्योंकि जिस तरह से अखाड़ा परिषद में जूतम पेजार हो रही है, परिषद बनी हुई है, इससे संतों की समाज में बड़ी धूमिल स्थिति हो रही है। इसको देखते हुए करना पड़ा है, क्योंकि इसमें हमने पूरा लिख दिया है जो नोटिस है इसमें, क्योंकि और अखाड़े एक पद के लेके धन के ऊपर लेके संस्कारवान काम करना चाहिए, वो कार्य तो हम कर नहीं रहे हैं, और अनेक तरह के माध्यम से गुटबाजी करके और ये धार्मिक संपत्तियों को यानी होटलों के नाम के ऊपर लीज दे के